Let's discuss exercise 5b of this chapter lines and angles. Right? पहला बात कि सर इस वाले एक्सरसाइज में हमको मिलने वाला है कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। पहला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है इसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अगर इस बात को समझा जाए तो बस इतना ही सिंपल सा बात है कि अगर किसी भी पॉइंट के कलेक्शन से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन ना बने उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो हमारे पास में देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास जो पहला जो पॉइंट बनाया गया है ए है, बी है, सी और डी है, तो इसे एकदम स्ट्रेट लाइन पार किया, बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा कुछ कलेक्शन है पॉइंट का उसको बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर। देखो दो पॉइंट से ना एक बेसिक से बात हम लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर दो पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक बहुत दूर यहाँ पर है, 100% गारंटी है कि इससे एकदम स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगा। लेकिन जब 3 पॉइंट आएगा ना तो अब गारंटी नहीं है कि उससे स्ट्रेट लाइन पास करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, 2 पॉइंट से ऑलवेज स्ट्रेट बनता है। तो जब व्हेन स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम मोर देन 2 पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो इस बात को बस समझना है कि सर अगर 2 पॉइंट होता तो 100% गारंटी है कि स्ट्रेट पार करेगा। लेकिन लेट सपोज एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पे है, तो क्या स्ट्रेट लाइन पार करेगा? नहीं करेगा, छूट गया। नहीं, तो छूटने के कारण से क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। यही बात समझना था हम लोग को कि सर अगर अगर पॉइंट ऑफ कलेक्शन हो और उससे स्ट्रेट लाइन पास करे और मोर देन 2 हो तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी 3 लिया गया है तो ए डेफिनेटली छूट जाएगा, ए नॉन कोलिनियर होगा। बात समझ में आ गया? लिख लेंगे कोलिनियर क्या होता है। इफ देयर 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। बस लिखेंगे इसको, बढ़ेंगे हम आगे। बस इतना ही लिखना है बच्चे लोग, और इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। नथिंग टू राइट। जैसे कि आपका स्केल जो है इस पे जितने भी पॉइंट बनेंगे बच्चे, ये जो नंबरिंग किया हुआ है ये सभी का सभी कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक बात है? ठीक बात है। चलो जल्दी से नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे। पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। क्या है तुम्हारा? ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर एक रे खड़ा हो जाए तो जो एंगल यहां बना है इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी कि एंगल एक्स प्लस का x डिग्री प्लस y डिग्री जो कंबाइन करके वैल्यू कितना आएगा? 180 आएगा। यही है तुम्हारा क्या? लीनियर पेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन हमको पता है सर एंगल कितना का होता है? 180 का होता है। इस बस बात को दिमाग में रखिएगा। Two adjacent angle are said to form a linear pair of angle if their non-common arm are opposite ray। मतलब नॉन कॉमन, ये तुम्हारा कॉमन है। क्या तुम्हारा? ये इट इज कॉल्ड कॉमन आर्म। ये तुम्हारा कॉमन आर्म है। और ये तुम्हारा है तुम्हारा कैसा है? नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन है ये, तो कॉमन से नॉन कॉमन अपोजिट में रहेगा। ये देख सकते हैं आप, नॉन कॉमन आर्म जो है अपोजिट में है ना। ये तुम्हारा नॉन कॉमन है। कुछ नहीं लिखिएगा, ये डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन से लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? इस डायग्राम को बनाओ और बस इसका वैल्यू ऐड करके दिखा दो 180 नॉन कॉमन। बस बच्चे लोग ज़्यादा लोड नहीं लेना है, नॉट टू वरी वेरी मच। आप डायग्राम बना लो और यहाँ लिख लो एंगल ए ओ सी प्लस का सी ओ बी चाहे बी ओ सी जो मन करे 180 के बराबर होगा। खत्म कहानी, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थ्योरम नंबर फर्स्ट। चलिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, एवरीबॉडी लुक एट द थ्योरम नंबर फर्स्ट। क्या है जी? इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180। क्या है? पहले डायग्राम बना लेते हैं सो दैट कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आवे कि करना क्या है ना। तो हमारे पास एक लाइन है, ये है लाइन, नाम रखते हैं इसका ए और बी। ए बी लाइन है। क्या बोला गया? इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, हमने लाइन बना लिया, स्टैंड ऑन लाइन देन द, अच्छा रे स्टैंड करेगा मतलब हम चलो यहां से एक रे स्टैंड करते हैं ऐसे। हम यहाँ मान लेते हैं सर सी, इसको मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ठीक है, इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180। आपको प्रूफ क्या करना है? यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल ए ओ सी प्लस का बी ओ सी ये 180 होगा। कितना होगा? चलिए पहला बात हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इज अ लाइन ऑन विच
रे ओ सी स्टैंड। ठीक है जी, आइए। बट टू प्रूफ करना क्या बच्चे, प्रूफ क्या करना है बताओगे? एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ सी, एंगल कौन सा? एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा? 180 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। देखो सबसे आसान तरीका सिखाएंगे हम, हालांकि आसानी है सब कुछ, मैथमेटिक्स की आसानी होता है। हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर ना एक जानबूझ के हम एक सीन क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो हमको पता होता है, क्या पता होता है कि अगर किसी भी पॉइंट से, एवरीबॉडी, अगर किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सर इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं डी, करेंगे कंस्ट्रक्शन का स्टेप, थोड़ा सा करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम करेंगे क्या कि सर ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ रे कौन सा? ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ड्रॉ ओ डी रे ओ डी ऑन ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी, हो गया। ड्रॉ रे ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। अब परपेंडिकुलर है तो 100% ये बात पता है वो कि आपको जो ये जो एंगल होगा कितना होगा? 90 होगा। और एंगल कितना होगा? 90 होगा। बोलो हाँ या ना? 90 होगा ना जी? ये भी तुम्हारा 90 होगा और ये भी तुम्हारा कितना होगा? 90 होगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो अब एक काम कीजिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी देखिए आप लोग, करते हैं प्रूफ। हम एक बात बताना चाहेंगे, सर जाना कहाँ पे था? देखो सबसे पहला बात कि जाना कहाँ पे है। एवरीबॉडी डोंट राइट राइट नाउ, आई विल गिव यू टाइम। आपको जाना है एओसी के पास, तो हम कहना चाह रहे हैं कि एंगल जो एओसी बनेगा, एओसी बनेगा, एवरीबॉडी, एओसी जो बनेगा वो कैसे बनेगा? मेरा सवाल इतना ही है। सर एओसी बनाने के लिए हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ लेते हैं, बोलो हाँ या ना? इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, एओसी हो जाएगा। तो एओसी बनेगा एंगल एंगल ए ओ डी करके, एंगल ए ओ डी करके प्लस का एंगल सी ओ डी करके, सी ओ डी करके। हमने अल्फाबेट के अनुसार से नाम रखा, आप डी ओ सी बोल सकते थे, बट हमको अच्छा लगता है ABCD में हम अरेंज करना, है ना? तो ए सी ओ डी इसको पहला मान लीजिए। ठीक है बच्चा। एंड सिमिलरली देखो आपको जाना कहाँ पे है? BOC के पास। आपको दोनों चाहिए ना एंगल, तो हम एंड एंगल जो यहाँ बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा बच्चा? एंगल जो तुम्हारा बनेगा BOC, ये किसके बराबर बनेगा? ए भाई देखो यहाँ पर BOC जो है ना, BOC, इस BOC को क्या लिख सकते हैं? देखो सर अगर आप BOC को दिखाना चाहते हैं तो आपको एक बात देखना पड़ेगा ध्यान से। क्या देखना पड़ेगा? BOC हम लोग कहाँ पे है? ये रहा BOC, यही ना है BOC। तो हम पूरे एंगल में से अगर हम इस एंगल को आउट कर ले, क्या इस पूरे एंगल में से इसको आउट कर ले तो हमको ये मिल जाएगा। तो जो देखो ये पूरा एंगल, इसको आउट, तो हमको ये मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे? देखो ध्यान से एवरीबॉडी, हम BOC की जगह पर क्या लिख देंगे कि जो बड़ा एंगल है कौन सा? BOD। कौन सा एंगल है? एंगल BOD माइनस कर लेते हैं किसको? COD को, एंगल COD, ये सेकेंड हो गया। क्या किया गया? समझ में आया आप लोग को? हमको जो चाहिए था एंगल AOC और एंगल BOC चाहिए था, उसके लिए हमने बस थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक है जी, आइए नाउ ऑन एडिंग। अच्छा अब तुम्हारे मन में विचार आएगा सर ऐड क्या कर रहे हैं? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि आप ऐड क्यों कर रहे हैं? अच्छा फर्स्ट एंड सेकेंड है क्या? ये फर्स्ट और ये है सेकेंड, क्यों ऐड करेंगे? सर हमको ऐड करने पर ही मिलेगा एंगल, कौन सा बताओ? कौन सा? एंगल AOC प्लस का एंगल BOC, हमको यही चाहिए था ना, तो ऐड तो करना पड़ेगा ना? बोलो हाँ या ना? जब चाहिए था तुमको AOC प्लस का BOC, देखो ध्यान से, AOC प्लस का BOC तुमको जब चाहिए तो ऐड तो करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि AOC यहाँ पे है और BOC यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लिए तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, यही ना सवाल है। तो हमारे पास तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए। सर AOC साहब कितना है? AOC साहब हैं AOD प्लस का COD के बराबर, तो लिख दीजिए इसको, एंगल AOD प्लस का एंगल COD। अच्छा प्लस BOC कितना के बराबर है? तो सर BOC भी पता है कितना है,
BOC पता है, BOC हमको पता है ये है BOD माइनस COD। इसको लिख लीजिए तो कितना है प्लस का एंगल BOD माइनस कितना COD। ठीक है जी, कोई तकलीफ किसी को? तो बताओ COD से COD कैंसिल हो जाएगा, कट गया। हमारा वैल्यू कितना आया? ये है सर एंगल AOC प्लस का एंगल BOC इक्वल टू कितना एंगल AOD प्लस कितना आया एंगल BOD। अच्छा AOD ये वाला AOD यही है ना, ये सर 90 के बराबर है। AOD कितना है 90 है, प्लस BOD कहाँ गया BOD ये वाला, ये भी तो 90 है सर। ये कितना है तुम्हारा 90, तो कितना आ गया तुम्हारा 90 प्लस 90 कितना 180। क्या लिखेंगे एंगल AOC प्लस का एंगल BOC कितना हो गया 180 हो गया। हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान प्रूफ है बच्चे, इट इज एज सिंपल एज दैट। नोट करोगे बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। डायग्राम को हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको लिखना आसान रहेगा, अदरवाइज आप लोग इतना इन्फिनाइट सारा लाइन देख के परेशान भी हो सकते हैं। नहीं हटेगा अब, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, जो नहीं हटेगा उसको छोड़ देते हैं। चलो लिख लो अब क्या ही हटाना है। नोटेड एवरीबॉडी, हटाएं इसको, अब हटाया जाए, डन। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। आइए थ्योरम नंबर 1 इज डन। थ्योरम नंबर 2 कन्वर्स है, ये सेम टू सेम इसी का पार्ट है, कन्वर्स है। क्या है? इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180, मतलब कुछ नहीं है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो रहा है, ये दोनों मिलकर 180 हो रहा है, देन नन कॉमन आर्म ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, यही है। आगे बढ़ो, ये नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में। थ्योरम नंबर 3, यस इंपॉर्टेंट है ये। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। बहुत आसान है, इसको हम इजीली प्रूफ कर देंगे। एवरीबॉडी देखो यहाँ पर, ये सबसे आसान प्रूफ दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर तुम्हारा ये दो लाइन क्या हुआ इंटरसेक्ट हुआ, ये नहीं बोला गया है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट किया है ना, इंटरसेक्ट किया, तो हम कुछ नाम रख लेते हैं ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ए बी एक लाइन हो गया, और तुम्हारा क्या है सी डी, तुम्हारा क्या है सी डी है। क्या दिखाना? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अच्छा वर्टिकली का मतलब क्या है? आमने सामने। इसको एंगल 1 मानो, इसको एंगल 2 मानो, इसको एंगल 3 मानो, इसको एंगल 4 मानो। ठीक है बच्चा, आ जाओ। हम क्या करते हैं, लेट लेट टू लाइन कौन सा ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड each other each other at O, इसको O मान लेते हैं। चलिए क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है, व्हाट टू डू टू प्रूफ क्या करना है। एंगल 1 होगा सर एंगल 3 के बराबर, एंड एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। आमने सामने का जो एंगल है बच्चे, आमने सामने जो एंगल होता है बराबर होता है, इसी का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 और 4 सामने है, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, मतलब सामने है। एक कैंची वाला स्टाइल होता है, कैंची स्टाइल है ना, कैंची नंबर, कैंची पर जो एंगल होगा ना आमने सामने का, वो सेम रहेगा। आइए प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखिए, प्रूफ 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 प्रूफ। आइए एवरीबॉडी, यहां पर देखें क्या, एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, देन क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 बच्चा कितना होगा 180 होगा, बोलो हाँ या ना। भाई मेरे अगर ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होगा 180 होगा ना। होगा, किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा बताओगे? बाय विच प्रॉपर्टी? बाय लीनियर पेयर। कैसे? लीनियर पेयर से होगा। अभी समझ में समझा गया है ना, लीनियर पेयर, ये तुम्हारा लीनियर पेयर से होगा। ठीक है ना। अच्छा, एंड देखा जाए सर तो यहाँ पर COD इज ऑल्सो एंड COD इज ऑल्सो अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोल सकते हैं, बोलो क्या बोल सकते हैं। देन एंगल 4 प्लस का एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, बोलो हाँ या ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं,
ये भी कैसे होगा, बाय लीनियर पेयर ही होगा, लीनियर पेयर से ही होगा। इसको सेकेंड मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये दोनों का दोनों जो है सर, ये दोनों का दोनों जो है अपने आप में क्या है, ये दोनों का दोनों अपने आप में क्या है जी, बताओगे, 180 के बराबर ये भी है और ये भी हम लोग क्या है सर, 180 के बराबर ही है। एक बात बताओ, अगर दोनों ये 180 के बराबर है तो डेफिनेटली ये और ये आपस में बराबर है, नहीं, दोनों अगर 180 के बराबर है तो डेफिनेटली ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम फ्रॉम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम इक्वेट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा बताओगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, या इक्वेट कर सकते थे हम लोग, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर बोल सकते हैं क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 3, बोलो हाँ जी, बोल सकते हैं। जब दोनों 180 के बराबर है तो 100% क्या है, बराबर होगा आपस में, 180 180 बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात खुल गया, बताओ क्या बात खुल गया, कि सर यहाँ पर अगर एंगल 1 में है और साथ में क्या है तुम्हारा एंगल 4 है, इस एंगल 4 को इधर क्या जो कितना हो जाएगा, माइनस एंगल 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, कर लो कितना, एंगल 3, तो ये तो कट जाएगा ना, एंगल 4 में से एंगल 4 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया, एंगल 3 आ गया। सिमिलरली आप इसी स्टेप के थ्रू, सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हो बच्चे, आप दिखा सकते हो कि सर एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर होगा, क्या होगा जी, एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। बस क्वेश्चन लगाएंगे अब इसके बाद, है ना, ये सिंपल सा हम लोग का थ्योरम था, डन हो गया। चलो मार्गो, लेट्स सी द क्वेश्चन, डन एवरीबॉडी, नोटेड, चलो जी हटा रहे हैं अब, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, यस फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन फाइंड करना एक्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमको गिवन है ना एवरीबॉडी, जो गिवन है ना इसको लिखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहला बात, गिवन में क्या बोला गया है, व्हाट इज इन द गिवन, बोला गया सर कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एंगल, एंगल एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ सी, चलो कितना होगा, 180 होगा, होगा ना जी। ये कैसे होगा, लीनियर पेयर, एलपी बोल दिए, शॉर्ट में लीनियर पेयर है। बताओ कितना है तुम्हारा, एओसी तो नहीं पता है कितना, सॉरी पता है ना कितना, 62 डिग्री है, और बीओसी कितना, x डिग्री है, यही ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बताओ बच्चे x का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस क्या करोगे, 62, रिजल्ट कितना के बराबर आएगा, जाएगा 10 में से 2 तो हो गया तुम्हारा 8, जाएगा 7 में से जाएगा 6 तो कितना हो गया 1, हो जाएगा 118 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, आया क्या एवरीबॉडी, 180 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, 18 डिग्री, 118 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहाँ पर गिवन लिखा गया है, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी दिखा दिया, लीनियर पेयर से हो रहा है, तो ये सब चीज़ दिखाना जरूरी है, अदरवाइज नंबर कट जाएगा आते हुए भी। वेरी लप्पू सवाल, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, साफ साफ बोला गया है स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लिख देंगे कि हमारा दिया हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड द एओसी एंड बीओडी, क्या ही कहना है। पहले क्या लिखोगे, गिवन, गिवन में क्या क्या है सर, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जरूरी है, गिवन लिखना जरूरी है, अदरवाइज नंबर कट सकता है, कट सकता क्या, कटता ही करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ कितना होगा, एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल, बताओ ए ओ सी प्लस में क्या लिखोगे, प्लस का एंगल कौन सा, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल कौन सा, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180। अच्छा बताओ प्रॉपर्टी में क्या लिखाएगा, बताओगे, क्या हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं, हाँ बोलो एवरीबॉडी, क्या आप यहाँ पर लीनियर पेयर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, लीनियर पेयर में दो ही एंगल का होता है, एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये क्या होगा, यस एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आ जाओ एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं, एओसी कितना है सर, ये है सर 3x माइनस 7 डिग्री, ठीक है, प्लस 55 डिग्री, प्लस
एक्स प्लस का 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। बताओ क्या करोगे, 3x यहाँ पर है, x यहाँ पर जोड़ लोगे ना, कितना हो जाएगा 3x प्लस का x माइनस का कितना कितना कर ले, माइनस का 7 प्लस का 55 और कितना है प्लस का 20, कितना हो जाएगा बच्चे, जाएगा 180, यही ना। तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, इसको इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा कितना 50 और घटाएंगे कितना 2, तो हो जाएगा कितना 50 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 में जोड़ देंगे 20 तो कितना हो जाएगा 68, हो जाएगा 68 इक्वल टू कितना 180, यही ना होगा। तो यहाँ से एक्स का 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको तो ट्रांसफर कर लो कितना हो जाएगा 180 में से घटा लेंगे कितना 68 घटा लेते हैं, यही ना जी। तो 4x का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, डिफरेंस निकालो, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 7 में जाएगा 6 हो गया 1 और ये हो जाएगा कितना 1 इक्वल टू कितना इतना आ गया। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 112/4, ठीक है। आ जाओ बच्चे डिवाइड कर लो, किससे कटेगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 3 आ जाएगा ना, 8 3 11 32, 8 चौके 32, ठीक है। 28 एक्स का वैल्यू कितना आ गया 28 आया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 28 डिग्री आया। व्हाट टू फाइंड, निकालना है ए ओ सी, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे नाउ एंगल ए ओ सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए होगा सर 3x माइनस 7 डिग्री, यही ना बच्चा। क्या करोगे 3 इंटू एक्स कितना है 28 माइनस का 7, 28 इंटू 3 कितना होगा 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना होगा 8 माइनस का 7, रिजल्ट किसके बराबर आएगा बताओगे, व्हाट इज द वैल्यू, 14 में जाएगा 7 हो गया तुम्हारा 7, ये होगा कितना हो जाएगा 77, ठीक है जी, इतना डिग्री आंसर आएगा। और कौन सा निकालना है बीओडी, एंड एंगल जो होगा कौन सा बीओडी जो होगा किसके बराबर आएगा, ये बीओडी कहाँ यहाँ ही है ना, एक्स प्लस का 20, एक्स प्लस का 20 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा एक्स वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 28, 28 प्लस का कितना 20 कितना जाएगा वैल्यू 48 डिग्री आएगा, हो गया आंसर डन। डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं जल्दी करो, डू इट फास्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं एवरीबॉडी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फिर से वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको लिख देना गिवन में, स्टेटमेंट सेम टू सेम है तो क्या ही रिपीट करना है ना। चलो जी बताओ सबको जोड़ लो कितना होगा, 3x प्लस का 7 प्लस का 2x माइनस का 19 कितना 19 है, 19 है और कितना है प्लस का x इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, यही ना। कितना करोगे बताओ तो, 3x प्लस का 2x प्लस का x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 7 और ये कितना है 12 तो हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 19 से तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना 180, यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 6x बराबर, इसको तो ट्रांसफर कर लो कितना हो जाएगा 180 में जोड़ देंगे 12 को तो हो जाएगा कितना 192, 6x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा 192 बटा में कितना 6, तो 3 से काटेंगे 6 3 का 18 और कितना हो जाएगा 2 आएगा 6 दूना 12, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 32, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया है ना। अब क्या करोगे एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स का कितना 32 डालना है 32 डाल दो प्लस का 7 डाल दो आंसर आ जाएगा, यहाँ डाल दो एक्स का वैल्यू कितना डालोगे 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 32 है ना, इट इज 32 और क्या करना है माइनस का 19 कर लो, सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा तो ऑलरेडी पता है कितना है 32 के बराबर है, ये तो हो जाएगा ना बोलो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ नया नहीं है, इट इज सेम एज दैट ओल्ड क्वेश्चन। जल्दी करोगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये रेशियो में है कितना है 5:4:6, वाह ये तो लगातार ही है कोई दिक्कत नहीं है। इफ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे उसके बाद लेट कर लेंगे जो कि करना होगा। क्या बोला गया है एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहाँ कर लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड बी, कितना कितना मान लें 5x मान लेते हैं 4x मान लेते हैं एंड 6x मान लेते हैं। नाउ क्या हो जाएगा जी 5x प्लस का 4x चाहे हटाओ ना,
यहीं पर कर लेते हैं। एक्स प्लस का वाई जो दिया हुआ है, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड कितना है, ये हो जाएगा 180। कैसे? स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो है उसका लिख देंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5x है, वाई का वैल्यू कितना है 4x है, और इसका वैल्यू कितना है 6x इक्वल टू कितना 180। सिंप्लीफाई कर लो, 6 प्लस 4 10 5 15, 15 एक्स बराबर कितना हो गया 180। वैल्यू कितना आएगा एक्स का वैल्यू बताओ, 180 को डिवाइड किसे करेंगे 15 से करेंगे, किसे कटेगा 15 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 3 आएगा, 15 दूना 30, 12 बार में कटेगा, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 12 डिग्री आ गया। व्हाट टू से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बताओगे, एक्स किसके के बराबर है, एक्स हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5x के बराबर ना, ये तुम्हारा 5x के बराबर था, तो क्या करेंगे 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी तुम्हारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अच्छा, y जो है किसके बराबर बोला गया 4x के बराबर, तो क्या करेंगे 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 40, बढ़ चुके हैं 48, 48 आएगा। और जेड कितना आएगा, जेड कितना है जी 6x के बराबर था, तो क्या करेंगे 6 इंटू 12 आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है जी, आ जाएगा 72 डिग्री, जोड़ो तो सब 180 हो रहा है, 8 2 10, और कितना हो जाएगा 7 4 11 6 16 17 180। ठीक तो है, यस एब्सोल्युटली सही है ये। दीज ऑल आर द पॉसिबल एंगल्स, नोट करो बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। चलो जी एवरीबॉडी आगे बढ़े, आइए कम टू द अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। अरे गजब मस्त क्वेश्चन है। देखो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, जोड़ने पर 180 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्या, ठीक है क्योंकि लीनियर पेयर दिख रहा है। आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, so that so that so that AOB become will be make, हाँ so that so that so that so that AOB will be a straight line। तो करेंगे क्या, कुछ और नहीं, तो एंगल AO, अच्छा यहाँ पे कुछ नाम नहीं है क्या, देखो तो एवरीबॉडी, यहाँ सी दिया होगा ना, है ना, एंगल AOC प्लस का एंगल BOC बराबर कितना होगा 180 होगा, तभी ये लीनियर पे बनेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 3x प्लस का 20 प्लस का कितना 4x माइनस का 36, यही ना है जी कहानी, इक्वल टू 180 होगा। हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं बोल रहे हैं, है ना, हमको x का वैल्यू निकालना है। देखो क्या होगा 3x प्लस का 4x जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 4x कर लो, और प्लस का 20 और माइनस का 36 के साथ कर लो, इक्वल टू कितना 180 हो जाएगा। कितना होगा 4 3 7 7x, और 20 में से घटाएंगे कितना 36, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 16 माइनस का 16 इक्वल टू कितना 180। यहाँ से तुम्हारा कितना होगा वैल्यू, हो जाएगा सर 7x इक्वल टू, तो जाएगा जोड़ देंगे कितना होगा 180 में जोड़ देंगे कितना 16, कितना हो जाएगा 6 8 1 9 और 1 7x, बताइए कितना वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 196 बटा में कितना 7, काटो इसको, 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14 कटेगा, अरे कितना 7 दूना 14 आएगा तो कितना हो जाएगा बचेगा 5, तो 7 8 56, एक्स वैल्यू कितना आएगा 28, तो लिखेंगे क्या 4 एक्स बराबर 28 डिग्री, इट मेक AOB a straight line। चलो जी आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, लेट्स नेक्स्ट पार्ट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करेगा, इफ एंगल AOC 50 है, AOC 50 दिया हुआ है, फाइंड द AOD एंड BOC। अच्छा, रिमेनिंग सारा एंगल निकालना है, एक बार बताना, तो हम लोग पढ़े हैं सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये 50 से तुम्हारा कितना होगा 50, ये सर एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमको, बोलो क्या स्ट्रेट लाइन है वाला, हाँ स्ट्रेट लाइन है ना, तो सर ये एंगल मतलब
इस एंगल का सम, ये एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा बताओ तो? 180 होगा। तो अगर ये 50 है, ये कितना होगा? 130 होगा ना, बोलो हाँ या ना। अगर ये 130 है तो तुम्हारा सामने वाला एंगल बराबर होगा तो कितना होगा? 130 हो जाएगा। ये सॉल्व तो ऐसे ही हो गया। क्या कुछ लिखवाना पड़ेगा इसमें? बोलो, लिखवा देते हैं फिर भी। चलिए गिवन लिखेंगे सेम टू सेम लाइन। क्या? टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट ओ, ठीक है। एंड हमारे पास में दिया हुआ है एंगल ए ओ सी बराबर 50 दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए नाउ हम यहाँ से डायरेक्ट बोलने वाले हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा एंगल पी ओ डी। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, आर इक्वल होता है। ये एंगल्स को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। देयरफॉर एंगल बीओडी कितना होगा? हो जाएगा सर कितना? 50 डिग्री। खत्म कहानी। अच्छा, एंड बोले तो क्या बोले? ए ओ बी एंड ए ओ बी, एंड बोलना आसान नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, लिखेंगे क्या? एज एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या हम लोग का? ये स्ट्रेट लाइन है सर। एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल कौन सा बताओ तो? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना होगा? 180 होगा। कैसे बताओगे? लीनियर पेयर्स होगा। कैसे होगा? लीनियर पेयर्स होगा। एक समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल है, तो लीनियर पेयर ही आएगा ना। तो एओसी तो पता है कितना है? 50, तो 50 हो गया यहाँ पर। प्लस का एंगल बीओसी इक्वल टू 180, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एंगल बीओसी कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा सर 180 में से घटाएं कितना? 50, तो वैल्यू कितना आएगा? आएगा सर 130। तो एंगल बीओसी भी आ गया कितना? 130 आ गया। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर एंगल कौन सा? बीओसी जो होगा सर वो बिल्कुल बराबर होगा किसके? एओडी के। कैसे? ये होगा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, आर इक्वल होता है। देयरफॉर कितना हो जाएंगे? बीओसी कितना हम लोग का? 130 है। 130 बराबर कितना हो गया? एओडी। ये निकलना था, एओडी निकलना था, ठीक तो है। एओडी बीओडी, बीओडी तो आ ही गया ना यहाँ पर, बीओडी यहाँ पे आ चुका है। और बीओसी, बीओसी चाहिए था क्या? बीओसी यहाँ पर आ गया 130। अब लास्ट निकाल रहे हैं हम लोग एओडी, दैट इज एंगल एओडी आ गया 130 डिग्री। खत्म कहानी। ठीक है, इतना स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा एग्जाम में।